राजस्थान के उदयपुर में एक टीचर ने सिर्फ 1100 रुपए की लागत से एक वेंटिलेटर बना दिया। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने इस तरह के प्रयोग करने की एक प्रतियोगिता रखी थी, जिसके लिए उदयपुर के रहने वाले इस टीचर ने बेकार पड़ी चीजों और काफी कम लागत से एक वेंटिलेटर बना दिया। जितना पल्सेस जिस रेट से चाहिए डॉक्टर साहब को, वो सारी चीजें अपन इसमें सेट कर सकते हैं। वेंटिलेटर को बनाने वाले शिक्षक ने दावा किया कि इसे इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक डिजाइन ऐसा वेंटिलेटर का तैयार किया जिससे हम एक बार इमरजेंसी में मरीज की जान बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। केवल 58 दिनों में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश जुटाकर रिलायंस इंडस्ट्री पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गई, जिसकी घोषणा कंपनी के सीएमडी मुकेश अंबानी ने की और खुशी जाहिर की। मुकेश अंबानी ने कंपनी की एजीएम में कंपनी को कर्ज मुक्त करने के लिए 21 मार्च 2021 की डेडलाइन बताई थी और कंपनी को डेडलाइन से कई महीने पहले ही पूरी तरह कर्ज मुक्त कर दिया गया। पिछले 58 दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के केवल जियो प्लेटफॉर्म्स में 1,15,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के राइट्स इशू के जरिए कंपनी ने 53,000 करोड़ से ज्यादा जुटाए। इन दोनों को मिलाकर कंपनी ने केवल इन 2 महीनों के दौरान 1,68,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कंपनी में आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 31 मार्च 2020 तक 1,61,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में 3,827 नए मरीज की पहचान हुई। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 1.25 लाख के करीब पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से महाराष्ट्र में 142 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए जवान राजेश ओरांग का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद राजेश ओरांग को पूरे सैन्य सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बीरभूम में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। हर किसी ने नम आंखों से शहीद को याद किया और उनके सम्मान में तब तक नारेबाजी करते रहे जब तक शहीद का अंतिम संस्कार नहीं हो गया। जवानों ने भी आसमान की तरफ गोलियां चलाकर अपने साथी को आखिरी सलाम किया। इससे पहले सेना के एक ट्रक में जैसे ही शहीद राजेश ओरांग का पार्थिव शरीर बीरभूम पहुंचा तो वहां मौजूद लोग भावुक हो गए। हर किसी ने देश के लिए बलिदान देने वाले जवान के सम्मान में नारे लगाए। एलएसी पर 15 जून की रात चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में राजेश ओरांग भी शहीद हो गए थे। लद्दाख की गलवान घाटी में झड़प के बाद अब चीन भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने में जुट गया है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेनों से होने वाली भारतीय सेना की आवाजाही की जानकारी जुटाने के लिए चीन ने रेलवे के एक अधिकारी के कंप्यूटर में सेंधमारी की, जिसकी जानकारी मिलते ही भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी ने रेलवे बोर्ड को अलर्ट कर दिया। बताया गया कि चीन के इस सेंधमारी का शिकार रेलवे के 4 कंप्यूटर हुए, जिनमें सेना के जवानों की आवाजाही से जुड़ी जानकारी थी। हालांकि अलर्ट मिलने के बाद रेलवे ने चुराई जा रही जानकारी को रोकने की कोशिश भी तेज कर दी है। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच मुंबई में विकास से जुड़े काम करने वाली संस्था एमएमआरडीए ने भी चीन की कंपनियों को बड़ा झटका दिया। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक एमएमआरडीए ने मोनो रेल के डिब्बे बनाने के लिए चीन की 2 कंपनियों को दिए जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। इस प्रोजेक्ट के लिए की गई पहली बोली में तमाम कंपनियों को पछाड़ते हुए चीन की 2 कंपनियों को चुना गया था, लेकिन कुछ कमियों की वजह से इस बोली प्रक्रिया को ही एमएमआरडीए ने रद्द कर दिया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के लिए की गई दूसरी बोली में सिर्फ चीन की ही 2 कंपनियां शामिल हुई और मोनो रेल बनाने के इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर सहमति नहीं बन पाने के बाद एमएमआरडीए ने इस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द कर दिया। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम अगले हफ्ते से अभ्यास शुरू करेगी। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की 24 खिलाड़ी सोमवार से अभ्यास शुरू कर देंगी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को इस साल कभी भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ वनडे और T20 सीरीज होने की उम्मीद है। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में गोलाबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया। उत्तराखंड के चंपावत में हुई भारी बारिश से सड़क पर मलबा आने से कई गाड़ियां फंस गईं। पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट की मौत के मामले में जांच एजेंसी ने आशंका जताई कि पायलट को लग रहा था कि हेलीकॉप्टर ऊपर उठ रहा है, लेकिन वो तब नीचे गिर रहा था।
जानकारों का कहना है कि जहां विमान से दूर कम दिखाई दे तो ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। अमेरिका में जनवरी में हुए इस हादसे में कोबे ब्रायंट के अलावा उनकी बेटी और 5 लोगों की मौत हो गई थी।